नाज़रीन, रूस की फौज ने तुर्की के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा हमला किया है। 2015 के बाद तुर्की ने 2020 के अंदर इतना भयानक डिस्ट्रक्शन तुर्की के खिलाफ की है कि तुर्की के 78 फौजी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 90 से ज्यादा फौजी शदीद हालत में जख्मी हैं। आपको बता दें कि इदलिब के अंदर रूसी फौज ने बहुत भयानक किस्म की कार्रवाई की है। तकरीबन 20 से 25 रूसी तैयारों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे के पूरे इलाके के अंदर सुनसान सुनाटा और अजीब अजीब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि तुर्की और रशिया की अब लार्ज स्केल पर जंग हो सकती है और इसकी आहट भी पूरी दुनिया के ऊपर सुनाई दे रही है। नाज़रीन ग्रामी, रशिया की फौज ने, रशिया की एयरफोर्स ने क्यों तुर्की के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्राइक की, तुर्की के इतने फौजी किस वजह से मार दिए और अब कौन सी जगह पर ये स्ट्राइक की गई, उस इलाके के मौजूदा हालात क्या हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि रशिया और तुर्की की टसल के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो सके। नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि तुर्की और रशिया आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि तुर्की ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम तो ले लिया। रशिया ने यह कहा कि उसने तुर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम देकर बड़ी गलती की है, क्योंकि तुर्की वही S-400 मिसाइल सिस्टम अब रशिया को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा रशिया ने तुर्की को बड़ी मर्तबा समझाया कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग से अपना हाथ हटा लो, लेकिन तुर्की लगातार आज़रबाईजान को सपोर्ट करता रहा। अब बात कुछ यूं थी कि सीरिया के अंदर इदलिब शहर है, उसके ऊपर तुर्की ने अपने जंगजू लाकर बिठाए और लगातार असद की गवर्नमेंट को, बशार अल असद की गवर्नमेंट को हिट करना शुरू कर दिया। हाल ही में बशार अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े बड़े तुर्की के जो जंगजू हैं उन्होंने एक्शन लिया और बशार अल असद की गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब रशिया के दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था। एक तो बशार अल असद की गवर्नमेंट का मसला था, दूसरे नंबर पर आज़रबाईजान आर्मीनिया में जो तुर्की का किरदार था वो बड़ा मशकूक होता जा रहा था, और तीसरा S-400 मिसाइल सिस्टम वाला चक्कर। इन तमाम तर कहानी को बैलेंस करने के लिए रशिया ने इदलिब शहर के ऊपर तुर्की की फौज के ऊपर अटैक कर दिया है और ये अटैक 15 से 20 जहाज और बाज अखबार ये बता रहे हैं कि 20 से 25 फाइटर जेट इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा लेते हैं। 78 तुर्की के फौजी जाँ बहक होते हैं, जबकि 90 से ज्यादा जख्मी होते हैं और जख्मियों में भी ज्यादातर की इतलात ये मिल रही है कि जो जख्मी हुए हैं उनमें से 20 की शहादत और भी हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर 120-115 के करीब फौजी तुर्की के जाँ बहक हो चुके हैं। और तुर्की की जो सारी की सारी डेवलपमेंट थी इदलिब के अंदर, वहां पर तुर्की के फौजी कैंप थे, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। हमला इतने बड़े और लार्ज स्केल के ऊपर था कि वहां पर 20 से ज्यादा सिविलियन की मौत भी हुई है। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो इस स्ट्राइक के अंदर तकरीबन 150 के करीब टोटल शहीद होते हैं सीरिया के इदलिब शहर के अंदर। और आपको ये बता दें कि जब रशिया ने 2015 के अंदर सीरिया के अंदर कदम रखा था उस वक्त इतनी बड़ी कार्रवाई की, और आज 2020 है, यानी 5 साल बाद तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। नाज़रीन, आप खुद बात को समझें कि अगर पाकिस्तान के LOC पर जब हमारा कोई फौजी शहीद होता है एक दो, तो पूरा पाकिस्तान सोग में डूब जाता है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान की क्या हालत होगी, तुर्की की क्या हालत होगी, जिनके एक साथ 78 से ज्यादा फौजी शहीद हो गए हैं। अब तुर्की भी रशिया के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कब करेगा ये आने वाला वक्त बता देगा। फिल वक्त के लिए आपको ये बता दें कि रशिया और तुर्की के दरमियान बहुत ज्यादा टसल बढ़ चुकी है और ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है काम।